सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। हम सब भगवान के शरण में सत्संग सुनते हैं। सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन आना अनिवार्य है, आता है, बदलता है जीवन, बदलना भी चाहिए। भरपूर लाभ सत्संग का हम लेना चाहिए। बहुत मुख्य है जिसको सत्संग मिलता है, ज्ञान मिलता है, दुर्लभ है। पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, फिर उसमें ज्ञान मिलना बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ ही चीज़ें है, इसलिए गिनती के लोग इधर हम मिलते हैं, बैठते हैं। ऐसा ही गीता का जो ज्ञान हमको मिला है वो दुर्लभ है, सबके सामने कहने जैसा नहीं है, सबको बोलना नहीं है। जिसको बोलना है उसी को बोलना है, और जिसको बोलना है उसको बोलने से भगवान भी बहुत खुश होते हैं। गीता का ज्ञान सबको जाके बांटना नहीं है, बताना नहीं है, उसका अपमान होता है, ऐसा भगवान ने कहा। जब मुख से निकलता है ज्ञान तो अगले के जीवन में वो परिवर्तन आना चाहिए, ग्रहण होना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं भगवान का अपमान होता है। आपने कोई चीज़ किसी को दे रहे, अन्न दे रहे, गिलास दे रहे, वो नहीं लेते तो वो अन्न का जल का अपमान होता है। ऐसा ही है, ज्ञान भी बांटते जाएंगे तो ठीक तरह से होना चाहिए। जब धृतराष्ट्र ने ज्ञान सुना है संजय से, संजय ने कहा आखिरी, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिरुमतिरम। मैं तो बहुत हर्षित हो गया हूँ, कृतकृत हो गया हूँ, अद्भुत भगवान के दर्शन देखा है, ज्ञान सुना है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद सुन के मैं धन्य हो गया हूँ। जिसने देखा है संजय ने धन्य हो गया है। और वही ज्ञान धृतराष्ट्र को बताए, उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आया, एक बूंद भी ज्ञान नहीं आया उसको। जैसा था वैसी ही था, जो करना था फिर वही किया उसने, यानी कि उसको ज्ञान का लाभ नहीं मिला। श्रद्धा चाहिए ज्ञान पाने के लिए, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान कैसा मिलेगा। ये बात भी गीता में भगवान ने कहा है, संजय ने भी युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को बताया भी है, सारी गीता बताया, सारा विश्वरूप के बारे में बताया है, तो भी उसके जीवन में उतरा ही नहीं, आया नहीं है, परिवर्तन नहीं हुआ। इसके जीवन में आ गया, ये देखा है, सुना है, परिवर्तन हो गया। अर्जुन के जीवन में परिवर्तन आ गया। ऐसा ही ना हो सत्संग हम आ रहे जा रहे बस फिर हम वैसे ही है, तो धृतराष्ट्र जैसा नहीं होना चाहिए, अर्जुन जैसा होना चाहिए, संजय जैसा होना चाहिए। ऐसा
कितने बार रावण को समझाए ऐसा गलत है तो नहीं सुना। कंस को भी कितना समझाए वो भी नहीं सुना। हिरण्यकश्यप को भी कितना समझाए वो भी नहीं सुना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, बदलते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तो इसलिए भगवान ने भी कहा ना श्रोषसि विनश्यसि, नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो हमको सुनना है। किनका सुनना है? परमात्मा का सुनना है, भगवान का सुनना है। मुख्य है, क्योंकि मेरा जीवन परमात्मा से है, मेरा कनेक्शन, मेरा संबंध प्रभु से है। संसार से कम होगा नहीं होगा चलेगा, मगर मेरा जीवन जिसके साथ है उसका मेरा ख्याल रखना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवानी तिरुमतिर्ममा। जहाँ पे ये दो लोग होते हैं वहाँ पे श्री, विभूति, ऐश्वर्य, दान, कीर्ति, सत्य, विजय सब उधर होते हैं। श्री, लक्ष्मी सब उधर ही है। कौन? जहाँ भगवान की कृपा और अर्जुन का प्रयत्न हमारा है, कृपा भगवान की है। आप प्रयत्न करो, भगवान की कृपा है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवानी तिरुमतिर्ममा। और क्या चाहिए? श्री है, विजयी है, सत्य है, यश है, कीर्ति है, ये सब आ जाती है आपके पास, ये आपके पास रहेगी। किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? श्री किसको नहीं चाहिए? विभूति किसको नहीं चाहिए? विजय किसको नहीं चाहिए? ऐश्वर्य किसको नहीं चाहिए? ये सब किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, मगर अर्जुन नहीं चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए। उसके बिना ये आते ही नहीं। वो है तो ये है। वो क्या बोले, जहाँ पे भगवान है और अर्जुन जैसा है तो वहीं पे ये सब खिलते उनका परिवार है पूरा। ये दो को नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं होना। ना कृष्ण होना ना तो अर्जुन चाहिए, ये चाहिए। तो पिछले बार हम दीपावली के संबंध में, दीपावली के पर्व के बीच में ये सब बात किए थे हम, तो वो बात थोड़ी हमको याद आई है। और एक तो ये गीता की बात याद आ गई। तो गीता का आखिरी श्लोक मैंने अभी हुआ है मेरा, तो इसलिए वही बात को मैं अपने सामने कहता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिरुमतिर्ममा। श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म ज्ञान है, वो स्वयं परमात्मा के मुखारविंद से निकला हुआ ज्ञान है। वो ज्ञान के अंत का श्लोक ये कहते हैं, जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन और भगवान साथ में होते हैं, नर और नारायण साथ में होते हैं। हम ही उसको अलग कर दिए, हम ही अलग हो गए उससे। कृष्ण अर्जुन का संबंध बना हुआ है। कृष्ण नाम वासुदेवस्मिन् पांडवानाम धनंजय, साथ में ही है। भगवान और भक्त का नाम साथ में ही है, नर नारायण साथ में ही है। हम अलग हो गए, भगवान हमसे अलग नहीं हुआ। भगवान हमसे अलग है ही नहीं, हुआ भी नहीं, होता भी नहीं, पर हम हो गए। अज्ञान है, सत्संग नहीं है, कोई समझाया नहीं, कोई मिला नहीं, कोशिश नहीं की। इसी तरह धृतराष्ट्र की तरह भगवान का ज्ञान तो दिया है संजय ने, उसको नहीं प्राप्त हुआ। अज्ञान है, निद्रा में है। जागो, समझो, उठो, ये करें। क्या जागना है, क्या देखना है? ये संसार है जो हमको दिख रहा है, ये असत्य है। जो दिख रहा है भरपूर रंगारंग दिख रहा है, वो पूरा असत्य है। जो छिपा हुआ है, सच्चिदानंद है, परमात्मा है, वो दिख रहा नहीं, मगर वो सत्य है। अब देखो, जो दिख रहा है रंगारंग, एकदम रंगीला दुनिया दिख रही है, हरा पीला लाल हरा एकदम चमकदार, वो असत्य है, पूरे का पूरा असत्य है। जो दिख रहा है वो असत्य है, जो नहीं दिख रहा है, अव्यक्त है, वो सत्य है। सत्य दिख रहा ही नहीं है, झूठा है, हमारे सामने 24 घंटे दिख रहा है। अब इसके अंदर फर्क करना है, इसको संसार को फीका करना है। परमात्मा जो नहीं दिखने वाला है उसको ढूंढना है, उसको पाना है, उसको खोजना है,
उसको याद करना है, उसका चिंतन करना है। कितना भी मेरे सामने संसार होने दो, उसको हमको फीका कर देना है। कितना भी हमसे दूर परमात्मा अव्यक्त है, छुपा हुआ है, उसको पाने की कोशिश करना है। सुई घूम जाती है, ढूंढते नहीं हम, दिखता नहीं है, फिर भी हम ढूंढते ढूंढते एक बार मिल जाती है। कचरा कितना भी दिखने दो, कितना भी रहने दो, एक ना एक दिन उसको निकाल ही देते। निकालते कि नहीं? थोड़ा देखो कितना अच्छा दिखता है ऊपर, एक ना एक दिन उसको निकालना ही पड़ता। जो नहीं दिख रहा है उसको प्राप्त करना है। घी दिखता है क्या? नहीं दिखता है, उसको कुछ काम करने के बाद में घी, दूध में से घी निकालते हैं। कितना भी होने दो, केले का छिलका कोई खाता है क्या? जो दिखता है वो खाता नहीं, उसको निकाल के बाजू रख देते। जो अंदर का सार है उसको हम खा लेते। ये सब बातें मानो। नारियल है, ऊपर का वो हम खाते क्या? दिखता है वो सत्य है, मगर अंदर का जो मीठा है, जो पानी है, आपको दिखा क्या? नहीं दिख रहा, मगर उसमें है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, उसको टुकड़ा करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। फिर अंदर से देखो सफ़ेद सफ़ेद पानी पानी, वही अमृत है। समुद्र मंथन में किया, क्या क्या निकला है? सब बहुत निकला है, पर उसमें अमृत भी निकला है। अमृत को पाना है, विष को छोड़ना है। मेरे जीवन में भी ये जो संसार 24 घंटे देख रहा हूं, उसी में हम आसक्त हैं। नींद खुली, आंख बंद हुई, जब तक हम संसार में ही हैं। ये झूठा है, और जो सत्य है वो दिखता नहीं है, उसको पाना है। यही माया है। माया का काम यही है। जो सत्य है वो दिखाती नहीं है, जो झूठा है वो आपके सामने खड़ी होती है। मोहिनी के चक्कर में अमृत छूट जाता है। मोहिनी के चक्कर में अमृत छूट जाता है, छूट जाता है। अमृत है तो मोहिनी भी है, सत्य है तो असत्य भी है कि? जब तक थिएटर में पिक्चर कब चालू नहीं होता, जब तक दरवाजे बंद नहीं हो जाते। सारे दरवाजे बंद हो जाते, सारे लाइट बंद हो जाते, जब जाके पिक्चर चालू होता है। दरवाजे चालू है, लाइट चालू है तो पिक्चर नहीं चलता। इसी तरह घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। ये आँख, नाक, कान से 9 इंद्रियां बंद करना पड़ेगा। अंदर के राम को खोजना पड़ेगा। अंदर राम बैठा हुआ है, कमल के पुष्प के अंदर बैठा हुआ है लक्ष्मी नारायण। वो है मेरे साथ। एक एक पंखुड़ी निकालना पड़ेगा। छुपा हुआ है, अव्यक्त है, साथ में है, हमेशा है, सत्य है। उसीलिए तो बहुत प्यार है उसके ऊपर, इसीलिए तो उसका बहुत प्यार है। जब भगवान के प्रति दृष्टि रहेगी, जब भगवान के प्रति प्यार रहेगा, जब भगवान के प्रति हम आसक्त होंगे, तो ये संसार आपो आप छूट जाता है। एक बड़ी लकीर लग गई तो बाजू की लकीर छोटी हो जाती है। निकालने का नहीं है, तोड़ना नहीं है, बदलना नहीं है, मेटना नहीं है, संसार को कुछ करना नहीं है। एक परमात्मा से प्रेम कर लेंगे तो संसार फीका हो जाए। रंग लागा कन्हैया मुझे तेरा, सकल जग फीका लगे। उससे कोई वैर नहीं है, संसार से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मगर उसमें आसक्त होना नहीं है। सब कुछ वो नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। पत्नी को पति मिल गए तो उसका सब परिवार अच्छा है, सास अच्छी, ससुर अच्छा है, देवर अच्छा है, बहू सब अच्छे है, ननंद अच्छा है, सब अच्छे है, मगर पति ही नहीं है उसके साथ, तो उसके लिए क्या अच्छा लगता? ऐसा ही है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है तो उसके बाद सब अच्छा है, सब प्रभु का है। जहाँ पे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है, हम हैं, तो फिर ये सब कीर्ति, श्री, वाक सब मेरे पास है, सब मेरे पास रहेगा। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ पे नारायण है वहाँ लक्ष्मी है, रहती है। हम क्या करते हैं? नारायण को छोड़ के लक्ष्मी को मांगते हैं। हम सत्य को छोड़ के प्रकृति को मानते हैं। हम प्रभु को छोड़ते, प्रभु के जो जेब है उसको हम देखते हैं। हम उसी को मांग लो, आप ही आ जाओ भगवान।
ये बात है। भगवान के पास जाते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते हैं। भगवान को मानना है, भगवान का मानना है, भगवान को मानना है। सब मिलता है, सब लेने जाते हैं भगवान के पास, मगर भगवान नहीं चाहिए। मांगना उसी से है, मगर वो नहीं चाहिए, वो ऐसा है। तो भगवान को भी मजा नहीं आता देने के लिए, भगवान को भी वो आनंद नहीं मिलता देने के लिए। दोस्त है, उसकी नज़र सिर्फ जेब पे है, हमेशा उसकी जेब पे है, तो वो दोस्त अच्छा लगता है उसको? लगता है? नहीं लगता। बाप की सेवा तो खूब है, कर रहा है, मगर उसको प्रॉपर्टी मुझे मिलता है, ऐसे ही सेवा कर रहा हूँ, तो उसके लिए करता है। तो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान ऐसा है, निष्काम कर्म योगी, कामना ही नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा कहते हैं। कुछ नहीं चाहिए फिर भी मुझे तू चाहिए। आपकी पूजा करेंगे मगर कुछ मिलेगा क्या? नारियल फोड़ेंगे, कुछ मिलेगा क्या? मंदिर जाएंगे, मेरे को कुछ क्या मिलेगा? ये मिलता तो हम करते हैं। तो भगवान बोलते दूर जाओ, मेरे पास नहीं है, मेरे पास आएगा तो सब छीन लूंगा तेरा, सब छीन लेते भगवान। देखते कितनी भक्ति है तेरे बाबा। भगवान की भक्ति करेंगे ना तो भगवान सब छीन लेते हैं हमारा, हाँ, सब ले लेते। तारन हरण करने वाला, छीन लेने वाला छलिया है वो, कितना है देखेंगे। खरीदने के लिए आए, चावल लेके आए, सब चावल गिरा दिया है भगवान, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। देखते हैं मैं नहीं देता हूं तो भी तू मुझे फल देती है या नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं देता हूं तो फिर भक्ति करता है क्या नहीं? क्या इतना ही है बस, भगवान वो किया, नारियल फोड़ नहीं मिला, चलो गए दूसरी जगह। तो भगवान बोलते तू मेरा भक्ति नहीं है। कुत्ते को देखो मारो, थोड़ी देर दूर जा रहा है, फिर टी टी करके अपने पास ही आके बैठता है। कुत्ते को डराओ, उसको गुस्सा करो, उसको दूर करो, लकड़ी से मारो, वो जाएगा, फिर मालिक के पास आके बैठ जाता है। इसलिए भगवान के पास वो रहता है, भगवान को पसंद है। चाहे भगवान कितना भी कुछ भी करने दो, थोड़ी देर के लिए हम हो सकते हैं, फिर भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिरम तिरमम। स्वयं नारायण देखे देखते हैं। अपन एक कहानी में देखे थे, सत्संग भी चल रहा है और इधर लक्ष्मी माता भी अपना काम कर रही है। सत्संग में जाने वाले लोग 200 बैठते थे रोज। लक्ष्मी माता आ गए, जो भी बर्तन को हाथ लगा के पानी पीते सोने का कर देती थी। सत्संग में जाने का कम हो गया, धीरे धीरे लोग कम हो गए। सब माएँ आएगी, पानी पिएगी, बर्तन को हाथ लगाएगी, सोने का हो जाएगा। सत्संग तो चलते रहता, मिलते रहता, बोलते रहते। फिर एक आदमी भी बैठने वाला नहीं है। तो बाद में बोले कि किसको चाहते हैं? लक्ष्मी को चाहते हैं लोग, नारायण को, सत्संग को कौन चाहते हैं? पहले पहले तो सब बैठते थे, सब आते थे, सुनते थे, वो बहुत काम करते थे। जिस दिन फिर लक्ष्मी आ गई, उसी समय पर, सत्संग के समय पर, उनके घर में, जिसके घर में पानी पीती थी, उसका बर्तन सोने का, सब लोग उसका इंतज़ार करते बैठते थे सोने का बर्तन बनाने के लिए। वही सत्संग का समय चले जाता था। तो किसको चाह रहे हम लोग? लक्ष्मी को चाह रहे हैं, नारायण को नहीं। तो वो लक्ष्मी कितने दिन टिकेगी आपके पास? आपकी परीक्षा करने के लिए आई है। आपको नारायण रखते या भूल जाते हैं? लक्ष्मी आएगी, आप नारायण को कितना याद रखते फिर भूल जाते, ये देखते हैं। तू याद रखने वाला नहीं है, संपत्ति मिलने के बाद में तू भूल जाने वाला है। तो इसलिए भगवान वहाँ पे टिकते नहीं, लक्ष्मी, और चले जाते। सुग्रीव को राज्य भगवान ने दे दिया, वादा किया, बाली को मारा है, सुग्रीव को राज्य दे दिया है, और राज्य मिलने के बाद में फिर भगवान का काम भूल गया, राम का काम भूल गया। अब भूल जाने के बाद क्या होता है? फिर लक्ष्मण जी जाते हैं, डंकार बजाते हैं, सावधान करते हैं। सावधान हो गया, फिर प्रभु के काम में लग गया। जो इसीलिए हमको भी कुछ मिल जाता है
तो भगवान को भूल जाते हैं, तो वही रंबा रंबा करके बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हुए अप्सराओं के साथ बैठ जाते हैं, हो जाता। फिर लक्ष्मण जी आते हैं, डंकार बजाते हैं, कुछ बीमारी आ जाती है, कुछ हादसा हो जाता है, कुछ दुर्घटना हो जाती है। ये लक्ष्मण बताते हैं तू कुछ भूल जा रहा है, भूल जा रहा है, सुधर जाओ। जब फिर प्रभु के काम में लग जाओ, भगवान आपको शरण में ले लेंगे, आपकी गलती को भूल छोड़ देंगे। फिर सुनने के बाद में, फिर लक्ष्मण को भेजने के बाद में भी तू काम नहीं किया, तो फिर भगवान वो राज्य छीन सकता है। देने का रास्ता मालूम है तो भगवान को लेने का भी रास्ता मालूम है। जिस मार्ग से बाली गया है वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, ऐसा बोल सकता है। कुछ याद दिलाने के लिए दुख देते हैं भगवान, हम भूल ही गए उसको, परमात्मा को भूल। परमात्मा से सब पा लिए, आप राज्य पा लिए, फिर भगवान को भूल गए, भूल जाते हैं। नहीं, उसकी वजह से मुझे ये मिला है, उसको मैं नहीं भूलूंगा, ऐसा होना चाहिए। एक राजा एक चबूतरे पे बैठा हुआ है, राज दरबार के बाहर एक बैठा हुआ होता है ना, कभी कभी भेष बदल करके, कभी कभी कुछ तो भी ऐसा करके बैठा है, राज दरबार के बाहर में बैठा हुआ है। अब उसमें से क्या है, लक्ष्मी जी जा रही है, लक्ष्मी जा रहे, तो एकदम राजा ने उठ करके बोला कि आप कौन है, आप कौन है, अब ये राज्य में से, मेरे दरबार में से जा रही है, आप कौन है? बोले कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं जा रही हूँ, आप मत जाइए। कितना बोलता है, आप मत जाइए, आप मेरे घर रहिए, आप मेरे दरबार में रहिए, आप मेरे राज्य में रहिए। नहीं, मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद में कौन आए, धन आया, फिर एक कोई धन जा रहा है राज्य में से, तो उनको नमस्कार किया, आप कौन है जा रहे हैं? मैं धन हूँ, मैं धन आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। आपको कितना बोल रहे, चलो, जहाँ लक्ष्मी नहीं है तो धन कहाँ पे रहेगा, लक्ष्मी है तो धन है, तो धन चलेगा। फिर थोड़ी देर के बाद में देखे तो फिर कोई जा रहा है, तो फिर आप कौन है? मैं दान हूँ। आप कौन है? दान है। तो क्या कर रहे हैं आप, दरबार में से जा रहे हैं। जब धनी नहीं है तो दान क्या करेंगे आप, तो दान भी चले जाता है, तो वो भी चलेगा। फिर उसके बाद में आती है कीर्ति, यश आता है। आप कौन है? मैं यश हूँ। जब दान ही नहीं देंगे, यश ही नहीं है, तो कहाँ से रहेंगे हम, वो भी चला। कीर्ति आती है, आप कौन है? कीर्ति है। तो दान नहीं है, यश नहीं है, तो कीर्ति कहाँ से मिलेगी, वो भी चले जाते हैं। ये सब चले जा रहे हैं राजा के सामने, ये सब चले जा रहे हैं। देखो, धन है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी से धन है, धन से दान है, दान से यश है, यश से कीर्ति है, ये सब है, ये सब चले गए। ये जितना भी मैंने कहा अभी, संसार को नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए। बोलो कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसको अंदर ये नहीं चाहिए? सबको चाहिए। उसके बाद दिखता है तो कोई और आते हैं श्वेत वस्त्र पहन करके, श्वेत वस्त्र पहन करके कोई, वो राजी जिस तरह से ये गए, उसके बाद में कोई और आए। बोले आप कौन है? आप कौन है? मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप नहीं जाएंगे। उसको मना लिया है, सत्य को जाने नहीं दिया है, मना लिया है, उसको अंदर लेके गए। मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा, आप चलिएगा, आपको छोड़ के मैं नहीं रह सकता। सत्य, आप परमात्मा है, आप भगवान है, आप मेरे प्रभु है, सत्य मेरा, आपका स्वरूप मैं हूँ, सत्य को छोड़ के मैं नहीं रह सकता। बाकी सब चले गए, कोई बात नहीं, मुझे कोई ये नहीं है, मगर सत्य नहीं जा सकता मेरे जीवन में से। राजा के जीवन में से सत्य नहीं जाएगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। पैर पड़ लिया, मेरा प्राण छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा। उसको मना लिया है, राज्य में लेके चले गए। उसको फिर आसन पे बिठाया, सत्य को आसन पे बिठाया है, उसकी पूजा की है, उसको माना है, उसको फिर स्थापित किया है। कुछ क्षण के अंदर फिर लक्ष्मी आ जाती है,
अब जाते वक्त एक ग्रुप था, आते वक्त एक ग्रुप बदल गया। आप लक्ष्मी हैं, सत्य जहाँ है, नारायण जहाँ है, वहाँ लक्ष्मी वापस आ जाती है। लक्ष्मी आते हैं, उसके पीछे कौन आ गया? धन आ गया, कि जहाँ लक्ष्मी वो धन वहीं रहती है। धन आ गया, धन आते फिर दान आ गया। तो पैसा है, लक्ष्मी है, तो दान भी होएगा। आपके पास 10 रुपया है तो 1 रुपया तो दान करेंगे। दान आ गया, दान आए तो अरे भाई देखो दानी आदमी, कीर्ति आ जाती है, यश आ जाता है। तो यश है, कीर्ति है, दान है, दौलत है, धन है, लक्ष्मी है। किनसे है? नारायण से है। यत्र योगेश्वर कृष्णो, वहाँ से है, वहाँ पे है। उसको याद रखेंगे, वो याद में रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये अपने साथ ही रहते हैं। अभी कैसा हो गया मालूम है ना, घर में से लड़का चले गया तो परवाह नहीं, नौकर नहीं जाना चाहिए। आपका नौकर चले जा, वो चला गया तो फिर आ जाए, सबको मालूम है कि नहीं? आपके घर में कोई काम करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, मैं हम काम नहीं करता हूँ, चले जाता हूँ, थोड़ा मनाते हैं, संभालते हैं, उसके बाद में नौकर चले जाता है तो क्या करते हैं? छोड़ देते, ठीक है बोलते। मैं लड़का चले जाता तो मैं घर छोड़ के जाऊँगा बोले तो कैसा लगता? जाने देते उसको? उसके पैर पड़ते, हाथ पड़ते, पेट में मुंडी डालते, उसको समझाते, उसको कुछ गाड़ी देना है तो दिलाते, फ़ोन दिलाना है तो दिलाते, उसको क्या चाहिए वो सब करते, उसको समझाते, सब बातें करते। आप नहीं तो मैं कैसा रहूँगा, मैं भी नहीं रहूँगा, सब बातें करते। तो लड़के को जाने से रोकते हैं, उसको घर में बिठा लेते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, अपने पास रखते हैं। ये बात है। मेरे जीवन में भी सत्य को खोना नहीं है, उसको साथ में रखना है। बाकी इनके साथ ये आते ही रहते हैं। एक है तो 0 लगाओ 10 है, और एक 0 लगाओ 100 है, और एक 0 लगाओ 1000 हो जाते हैं। एक से ये सब वैल्यू बढ़ जाती है, 0 की वैल्यू बढ़ जाती है। एक को निकाल दो, कितना भी 0 लगाओ 0 ही है, 0 ही है। एक को छोड़ दिए हम, 0 को पकड़ लिए, संसार को पकड़ के रखे, प्रकृति को पकड़ के रखे, बाकी ये सब चीज़ों को लेके चल रहे। वो नारायण कहाँ है? आप छोड़ दो, नारायण है ही नहीं हमारे साथ में, भगवान है ही नहीं। कुछ मिल गया थोड़ा, उसको भूल जाते हम, भूल ही जाते हम। उसकी वजह से हूँ, तेनत्वमसि तत्वमसि, उसकी वजह से हूँ मैं। ये होना चाहिए। अर्जुन के सामने सेना चाहिए कि कृष्ण चाहिए? इसलिए तो भगवान अर्जुन को ऐसा बोला है, पांडवा नाम धनंजया। क्या बात है! ये जो भागवत पढ़ते हैं ना, जब गीता पढ़ते हैं ना, तो ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, तो मक्खन ही मक्खन मिलता है खाने को, मक्खन ही मक्खन है। पढ़ते ही नहीं हम, ये बहुत बड़ी भूल है हमारे। अर्जुन के सामने सेना चाहिए कि निहत्ता नहीं लड़ने वाला कृष्ण चाहिए? तो कृष्ण को अपनाया। फिर भगवान उसके पीछे फिदा हो जाते हैं, उसका रथ चलाने लगते हैं। भगवान उसके अर्जुन की सेवा करते हैं, घोड़ों को साफ करते हैं, तीर लगी तो निकालते हैं। अर्जुन सो जाता है तो कृष्ण जागता है। अरे इससे बड़ा और कौन हो सकता है भाई? हम सो जाते हैं, परमात्मा हमारे काम के लिए जागता है। माँ और आया में फर्क होती है। आया क्या बोलती है? उसको रोने दो और मुझको सोने दो बोलती है आया। माँ ऐसा बोलती है नहीं, वो उसको सुलाती है, वो जागती है। वो गीले में सोती है माँ, और बालक को सूखे में सुलाती है। ये भूखी रहती है, उसको खिलाती है। माँ है वो। पितासी लोकस्य चराचरस्य, ऐसा भगवान ने कहा। तुमेव माता च पिता तुमेव बोले। सत्य को छोड़ के रहना नहीं है, सत्य हमारे साथ होता ही है। झूठे को 99 नोट के अंदर से चलाना पड़ता, फिर कभी ना कभी पकड़ा जाता है। डुप्लीकेट नोट होता है ना, उसको 99 असली नोटों के साथ चलाना पड़ता। ऐसा नहीं करना, चलाना नहीं। 99 नोटों के अंदर एक असली नकली नोट को रख के चलाते लोग, चल जाएगा। कभी ना कभी फिर पकड़ा जाता है।
मगर असली नोट को किसी का सहारा चाहिए नहीं, वो अकेला चलेगा नोट। सत्यनिष्ठ प्रभु रामचंद्र है, जिसके साथ सत्य है, जो सत्य के साथ चलता है, वो वनवास जाना है तो भी वनवास के लिए तैयार। सत्य उसके साथ है, वो सत्य के साथ में है। आपको राज्य गद्दी पे बैठना था, अभी वनवास मिल गया, अभी वनवास को भी जाने के लिए तैयार। क्यों? साथ में सत्य है, वो सत्य के रास्ते पे है। ये समझना चाहिए, भगवान नर रूपी लीला कर रहे हैं, वो परब्रह्म परमात्मा है श्री राम। वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे विकास के लिए भगवान नर का रूप लेकर के लीला करते हैं। वो असल में वैसे है ही नहीं, वो परब्रह्म परमात्मा है भगवान श्री राम। सबके लिए कैसा करते हैं, दुखी हो जाते हैं, सीता बिछड़ जाती है, भाई बिछड़ जाते हैं, राज्य चले जाता है, पिता ये हो जाते हैं, ऐसा पूरे से संसार में लोगों के साथ होता है। वो राम जी एग्जाम्पल बता दिए, कैसा रहना बता दिए। परमात्मा कैसे हो, ऐसा होना चाहिए। सत्यनिष्ठ प्रभु रामचंद्र है, उसके साथ सत्य है। साथ में फिर सीता आ गए, फिर लक्ष्मण आ गए, फिर हनुमान मिल गए, फिर सुग्रीव मिल गए, फिर वानर सेना मिल गए, देवता लोग को मिल गए, ऋषि मुनि मिल गए, रावण को अंत कर दिया। निकले तो एक ही हो, निकले तो एक ही थे, और उनको निकलना भी नहीं था, मगर पिता के वाक्य में सत्य उनके साथ में। जब जिसके साथ सत्य होता है ना, किसी को लेने की आवश्यकता नहीं है, बनावट की जरूरत नहीं है, सत्य ऐसा होता है। इसलिए सत्य को भूलना नहीं है, सत्य को साथ में लेके चलना है। सत्य मेरे साथ है, संसार के साथ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ संसार नहीं है, मैं प्रभु के साथ में हूँ, प्रभु मेरे साथ है। एक बार बालक पतंग उड़ाते उड़ाते टूट जाती है, एक लड़के का पतंग डोर टूट जाती है, तो पतंग लेने के लिए कहाँ चले जाता है, दूर तक चले जाता है। जाने के बाद शाम हो जाती है, एक आश्रम में पहुंचता है, वहाँ पतंग उसको मिलती है, तो ले करके जा रहा है था, उतने में ऋषि उसको मिल जाते हैं। इतना शाम हो गया, सायंकाल हो गए, रात्रि होने को आ रही है, तो यहाँ पे कैसा आ गया, क्या बात है, पतंग लेने आ गया। तो अभी मत जा, दूर जानवर है, कुछ काट लेंगे, भूखा है तो जंगल में फंस जाएगा, रास्ते में रुक जाएगा, तेरे को तकलीफ होएगी, घर नहीं पहुंच पाएगा। तो नहीं नहीं मैं जाता हूँ, मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार करते हैं, मेरे माँ बाप मुझे देखते होंगे, मेरे माँ बाप मेरे बिना नहीं रहते, मेरे माँ बाप मेरे बिना सोते नहीं, मेरे माँ बाप मेरे बिना खाते नहीं, मेरे सिवा वो है ही नहीं कोई। वो तो इतना बोलते हैं कि इतना चाहते हैं तुझे इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। परीक्षा ले लेंगे, क्या करेंगे, परीक्षा ले लेंगे। तू एक दिन नहीं रह सकता, 6 घंटे नहीं मेरे साथ रह सकता, कि तू जो है ना ऐसा बोलता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे बिना नहीं चलेगा, मेरे बिना रहते नहीं, मेरे बिना चलता नहीं, ये बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मेरे पास रह जा, मैं तुझे एक योगा दिखाता हूँ, प्राणों की रोकने की कला मैं तुझे बताता हूँ। योगियों के पास बहुत कला होती है, प्राणों को रोकने की कला होती है, प्राणों को रोकने की आसन वो प्राणायाम उसको सिखाया है। कितना चाहते हैं कल सुबह देखेंगे, उसको आसन सिखा दिया। आसन सिखाने के बाद में वो घर जाते हैं, घर में लेके जाते हैं, घर में लेके जाने के बाद में वो आसन चालू हो जाता कि ख़त्म, लड़का ख़त्म हो गया। रात कल तो था, पतंग पिलाया, आज ख़त्म हो गया। अब घर में सब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे, इसको देखे, मंत्र वाले को देखे, तंत्र वाले को देखे, इधर गए उधर गए, सब देखे कि एक बाबा उधर रहता है, कोई एक महाराज उधर है, महात्मा है, वो कुछ कर सकते होंगे, इसके प्राण आते होंगे, बच जाते होंगे। तो बोले वो महाराज को बुला के लेके आए, इसका ही गुरु जो आश्रम में मिला था, इसके ही गुरु आ गए। तो आगे बोले क्या हुआ, देखो बालक ख़त्म हो गया।
रात से दिखा ही नहीं, अभी ख़त्म हो गया। तो ये जीवित हो सकता है, ये जीवित हो